डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश को सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को केंद्र और राज्यों के उपभोक्ता संरक्षण आयोगों व ट्रिब्यूनलों में खाली पदों पर तीखी नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की है कि यदि ये रिक्तियां नहीं भरी जा सकती तो सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ही रद्द कर देना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश में कोई व्यवस्था बनी हुई है तो उसका पूरा लाभ नागरिकों को मिले। यह व्यवस्था पटरी से उतरनी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी गैर वाजिब नहीं है क्योंकि आयोगों व ट्रिब्यूनलों में बड़ी संख्या में पद लंबे समय से खाली हैं। विदेशों की तुलना में हमारे यहाँ पहले ही उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता अपेक्षित रूप से काफी कम है। ऐसी हालत में पद खाली रहेंगे तो उपभोक्ताओं की सुनवाई कब होगी और कब उसका फैसला आएगा। खाली पदों के कारण सुनवाई में विलंब और इसके बाद फैसले में देरी से उपभोक्ता हतोत्साहित होते हैं। इससे उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपभोक्ताओं का हित सुनिश्चित होना ही चाहिए। अब केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी और अब क्या किया जा सकता है। आयोगों व ट्रिब्यूनलों में खाली पद आज के नहीं है। यह लंबे समय की अनदेखी का परिणाम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी अस्वाभाविक नहीं है। अब यही किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। पूरी व्यवस्था को एक झटके में ठीक करना तो सरकार के लिए संभव नहीं है, लेकिन उसे इस दिशा में बढ़ना शुरू करना होगा। उपभोक्ताओं के हितों व अधिकारों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इससे तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की भावना ही खत्म हो रही है। अधिनियम बनाया है तो उसका पालन सुनिश्चित होना ही चाहिए ताकि संबंध तबके तक इसका लाभ पहुंच सके। सरकार को सुप्रीम कोर्ट की इस राय के बारे में भी गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण आयोगों व ट्रिब्यूनलों में भर्ती की प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया के समकक्ष या बिल्कुल उसके जैसा बना दिया जाए। न्यायिक प्रक्रिया से आयोगों के न्यायाधीश व सदस्य चुने जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर हर स्तर पर गंभीरता बढ़ेगी। यह गुणवत्ता बढ़ाने वाली भी होगी और त्रुटि रहित न्याय प्रदान करने में सहायक भी होगी। यह आम जन में विश्वास बढ़ाने वाली भी होगी और उपभोक्ताओं की जागरूकता वृद्धि में भी कारगर होगी। वित्तीय कार्रवाई बल FATF ने पाकिस्तान को कोई राहत न देकर एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है कि जब तक वह आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाता तब तक उसे निगरानी सूची में ही रखा जाएगा।
FATF ने पिछले 3 साल से भी ज़्यादा समय से पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाल रखा है। इस कारण उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। आतंकवाद के खात्मे के लिए FATF ने पाकिस्तान को 34 सूत्रीय एजेंडा दिया है, जिसके तहत उसे अपने यहाँ आतंकवादी संगठनों और उनके सरगनाओं के खिलाफ कदम उठाने हैं। साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकी संगठनों को पैसा सहित हर तरह से भरपूर मदद दे रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि FATF की सख्ती के बावजूद 3 साल में भी पाकिस्तान ने ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया जिससे थोड़ा भी यह भरोसा बनता हो कि वह आतंकवाद के खिलाफ जंग को लेकर वाकई गंभीर है। इससे तो लगता है कि पाकिस्तान को FATF की कार्रवाई की कोई परवाह नहीं है, न ही दुनिया के तमाम देशों के दबाव का उस पर कोई असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि FATF समय समय पर होने वाली अपनी बैठकों में पाकिस्तान को चेताता रहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए वह उसके एजेंडे पर चले और निर्धारित मानदंडों को पूरा करे। इस साल फरवरी में भी FATF की बैठक में पाकिस्तान को लेकर समीक्षा की गई थी, पर पाया गया कि आतंकवाद पर लगाम की दिशा में पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसे निगरानी सूची से बाहर निकालने के बारे में विचार किया जाए। पाकिस्तान ने वित्तीय कार्यबल के जिन कार्यों को पूरा नहीं किया है उसमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल होना भी शामिल है। न ही वह आतंकी संगठनों को पैसा मुहैया कराने वाले स्रोतों पर लगाम कस रहा है। कहना न होगा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। देश में महंगाई से लेकर विदेशी कर्ज का पहाड़ उस पर है। आर्थिक मदद के सारे रास्ते बंद हैं। FATF की निगरानी में सूची में होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से मदद भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में भी अगर पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकवाद से निपटने में कोई कदम नहीं उठा रहे तो साफ है कि वे ऐसा करना ही नहीं चाहते। दशकों तक पाकिस्तान के हमदर्द रहे अमेरिका तक ने उसे वैश्विक आतंकी कहने से परहेज नहीं किया, तो इसके पीछे कुछ ठोस कारण रहे होंगे। अमेरिका या दुनिया के किसी भी देश को अब इस बारे में सबूतों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद एक संगठित कारोबार का रूप ले चुका है और इसमें उसकी सेना, खुफिया एजेंसी ISI बराबर की भागीदार है। वरना कैसे अल-कायदा सरगना उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शरण में रह पाता, जिसे अमेरिका ने वहीं जाकर मारा। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के
सरगना कैसे पाकिस्तान में सुरक्षित बैठे हैं। दरअसल पाकिस्तान आतंकवाद के रास्ते पर जितना आगे निकल चुका है, वहां से उसका लौटना आसान नहीं है। पाकिस्तानी हुक्मरानों में न तो उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति है और न ही आईएसआई और सेना उन्हें ऐसा करने देगी। समाप्त।